अब हम लोग चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है HCF 306 कामा 557 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम का पूछ रहा है, तो हम एलसीएम का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है कितना, एलसीएम, एलसीएम गुण है कितना HCF बराबर N1 और कितना N2। मतलब N1 का है नंबर है, क्या है संख्या है, तो हमको क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो हमने कितना एलसीएम, एलसीएम बराबर N1 इंटू कितना N2 बराबर क्या हुआ HCF, और HCF जो दिया है, ठीक है, एलसीएम बराबर जो संख्या दिया है कितना दिया 306 कामा कितना 657, तो गुणा कर देंगे, तो 306 गुना 657 बटे के कितना, ठीक है, बटे कितना है 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब 9 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो कटेगा कितना 3 त्रिका 9, एक कटेगा कितना 1 0 और 3 दूना 6। अब 3 से कटेगा तो देखते कितना 3 दूना 6, एक कितना 1 2 3 9 27, कितना 102 गुने कितना 219। अब गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना होता है, गुना कर देते हैं 219 102, 9 दूना 18 के 8, ठीक है, 2 आए कितना 3 2 दूना 4 0 0 0, फिर होगा 9 1 2 कितना गया 8 3 9 4 13 के 3 2 और कितना 2, तो मेरे पास जब गुना किया तो मेरे पास कितना आया, ठीक है 22 33 8, इतना आंसर आया। अब क्या कह रहा, हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक यानी 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। अब बताना है जो ये नंबर दिया है क्या है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो हम इसको क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 पावर n, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड कितना होगा 6 पे n है, तो लिखेंगे कितना 3 2 गुने का 3 पावर कितना n, इसको हम कब 2 3 6 यानी का इसको तोड़ दिए, ठीक है। तो हम कब 0 होता है, जब 0 कब होता है, जब 2 गुणे 5 पे पावर कितना n के रूप कब, जब इतने के रूप होता है तो क्या होता है 0 होता है, ठीक है, का होता है, जब इतने के बराबर होता है तो क्या मेरा 0 होता है, तो लिखेंगे था अतः 6 पर पावर n क्या है 0 पर समाप्त नहीं होगा, लिखेंगे था 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है 6 पर हम इस रूप को होगा 5 और गुणे का n पर पावर n, तो इस रूप का होता है तो 0 पे समाप्त होता है। जब का हमारे पास का इस रूप को नहीं दिया तो मेरे का 0 पे समाप्त नहीं है, अगर यहाँ पे 5 हो जाता है तो मेरे का 0 पे समाप्त हो जाता है। 6वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 का है प्लस 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या कहता है जो 2, ठीक है, जिसका 2 गुणनखंड होता है वो कहता है अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे पहले पहला लिखते हैं, ठीक है, पहला क्या कह रहा है हल 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो यहां से कितना 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन 7 इंटू गुने 11 आप प्लस 1, तो गुना कर देते हैं 13 11 7 77 77 आप प्लस 1, तो कितना 13 और गुना कितना 78, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका एक फैक्टर है, देखिए इसका कितना है
2 फैक्टर है। इसी तरह है दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो क्या है 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 का कॉमन हो गया। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 प्लस 1, ये हो गया। अब गुना करते हैं, ठीक है। क्या होता है 7 6 के 42, ठीक है 42 हो गया। और 4 3 12 12 3 4 3 12 12 गुना 24, 42 और गुना कितना 24, गुना कर देते हैं। 4 गुना 8 और 4 चौको 16, 2 गुना 4 4 गुना 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, ठीक है कितना 10, ठीक है 1008। तो इसके लिए 5 प्लस 1008 प्लस का 1, तो 1 कितना हो 5 गुना 1000 क्या हुआ 9, 1009। तो कितना 1009, तो इसका कितना दोनों का एक एक फैक्टर है। क्या फैक्टर कितना है एक एक है, इसका कितना 2 फैक्टर है, इसलिए क्या है एक है अभाज्य क्या है गुणनखंड है। हम लोग का 7वां सवाल क्योंकि अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए क्या आप लोग बुक में से देख लेंगे। और क्या हम पढ़े कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक है वृत्ताकार पथ है, ठीक है जो कि वृत्ताकार है गोलाकार आकार का है। और क्या कह रहा है सोनिया इसको कितना 18 चक्कर लगाती है, कितना 18 चक्कर। फिर क्या कह रहा लगाती है इस मैदान के एक चक्कर लगाने पर रवि कितना 12 चक्कर। रवि और सोनिया का दोनों अलग अलग, तो इसको कितना नंबर 1 कितना 18 और नंबर कितना 2 कितना दिया 12, ठीक है। तो दोनों का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर हो कितना 18 का फैक्टर होगा कितना 2 9 3, फिर कितना 3 से कट गया, तो 18 को हम लिख सकते हैं कितना 2 गुना 3 गुना कितना 3। अब 12 को हम लिखेंगे, 12 कितना लिख सकते हैं 12 2 6 फिर 2 फिर 3 फिर 3 कट गया, यानी कितना 2 गुने 2 गुने 3। अभी तक इतना हो गया। अब इसका क्या हुआ हम लोग एचसीएफ निकाले, कितना एचसीएफ। तो एचसीएफ में मेरे कितना हो गया एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर यहां मिल रहा है, ठीक है। तो 2 गुने कितना 3 3 गुना 6, ठीक है मेरा एचसीएफ कितना हुआ 6 हो गया। हम लोग क्या पढ़े हैं यही पढ़े हैं ना क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर n1 इंटू n2। तो एचसीएफ कितना मेरा 6 हो गया, एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम बराबर n1 18 अब गुने कितना 12। अब 6 से भाग हुआ, एलसीएम बराबर 18 गुने कितना 12, किससे भाग हुआ 6 से, काटते हैं 6 3 18 12 3 36, एलसीएम कितना हुआ 36, यानी वो दोनों कितना मिलेंगे 36 मिनट बाद का एक आपस में दोनों का मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें